आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है और आज ही के दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। हमारे जीवन को संवारने में कई गुरुओं का योगदान होता है। माता पिता के अतिरिक्त पहली कक्षा से लेकर एमए तक अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस साल गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने गुरुदेव श्री नंद किशोर सिंह जी को याद करना चाहता हूँ। गुरु जी पूरे शिवहर जिले में विख्यात थे। शिवहर बिहार का एक छोटा सा ज़िला है। उनका अपना कन्वेंट चलता था। 10वीं तक शिक्षा दी जाती थी। नंद किशोर सिंह जी के व्यक्तित्व का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि कोई भी बच्चा उनके पास फटकना नहीं चाहता था और सभी अभिभावक यह चाहते थे कि उनका बच्चा नंदा जी से ही शिक्षा ग्रहण करे। नंदा जी यानी नंद किशोर सिंह जी, उनको पूरे इलाके में नंदा जी के नाम से ही जाना जाता था। हमारे पास आज उनकी कोई तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उनकी ढेर सारी यादें हैं। उनका चेहरा मेरे सामने है इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उनका क्रोधित और प्रसन्न चित्त चेहरा रील की तरह आंखों के आगे से गुजर रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उनके सबसे प्रिय विद्यार्थियों में से एक था। हाई स्कूल में हम न केवल उनके कन्वेंट में पढ़ने जाते थे बल्कि उनसे ट्यूशन भी लेते थे। हमारे कन्वेंट की दीवारें बांस की टाट और पुआल की छत से बनी होती थी, जिसकी समय समय पर रिपेयरिंग होती रहती थी। प्रिय होते हुए भी मुझे एक घटना याद है कि एक बार मुझे उनके क्रोध का सामना करना पड़ा था। दरअसल जाड़े के दिनों में सुबह 6 बजे से हमारे ट्यूशन का समय होता था और हम पहले पहुंच जाते थे, यानी 6 बजे से भी पहले, और वो मैंने 5:30 के बाद हम पहुंच जाते थे और सर यानी हमारे गुरुजी 5:45 के आसपास पहुंचते थे अपने सुजुकी मैक्स 100 बाइक से। दूर से ही उनके बाइक की जो आवाज़ होती थी वो हमें सुनाई दे देता था और हम में से कोई एक जा कर के वो टाट का जो फाटक होता था वो खोल आता था और सर अंदर आ जाते थे। अब एक दिन की बात है, वो तिथि तो हमें याद नहीं है, लेकिन महीना जनवरी का था और साल था 2005। शीत ऋतु अपने चरम पर थी और हम सभी छात्र छात्राएं 5:45 बजे से ही गुरुजी की प्रतीक्षा में थे। गुरुजी की बाइक की ध्वनि कुहासों को चीरते हुए हमारे कानों तक पहुंची। हम में से सभी ने एक दूसरे से फाटक खोलने का आग्रह किया। सभी एक दूसरे पर टालते गए। मैं भी उनमें से एक था। गया कोई नहीं, मैं भी नहीं गया। और 5 मिनट का ही वो समय था। 6ठा मिनट अगर हो जाता तो मैं शायद चला जाता, लेकिन 5 मिनट की प्रतीक्षा के बाद गुरुजी ने स्वयं ही फाटक खोला और वहीं से बांस की एक करची यानी पिटाई का सामान डंडा लेते हुए आए। उन्होंने कक्षा आरंभ होने से पहले हमें दंड दिया। यह दंड कर्तव्य बोध के लिए था। यह दंड हमारे आलस के लिए था। यह दंड हमारे चरित्र निर्माण के लिए था। उनकी छड़ी की मार से उतनी व्यथा नहीं हुई जितनी व्यथा मुझे इस बात से हुई कि मैं क्यों नहीं गया फाटक खोलने। मैं स्वयं को धिक्कार रहा था, अपनी हथेलियों को निहार रहा था। देखा कि अंगूठे के एक हिस्से पर खरोंच लग गई है। वहाँ से थोड़ा बहुत खून भी बह रहा था। तो अब मैं क्योंकि निहार रहा था तो आगे बैठता था मैं, तो उस पर नंदा जी की भी नज़र पड़ी। तो उन्होंने बड़े अफसोस के साथ कहा, अरे कट गया, ठहरो। और वो ऑफिस से एक बक्सा लेकर लौटे बगल में, और उस बक्से में कुछ पट्टियाँ, बैंडेड, रुई और डिटॉल था। मेरे समीप आकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे उस खरोच पे डिटॉल लगाया, रुई लगाकर उसको चिपकाया और मुझसे कहा कि इसे पकड़े रहो कुछ देर। मेरे मन में ज्वार और भाटा उठने लगे। स्वयं को कोसने लगा, क्यों नहीं मैं फाटक खोल आया। ग्लानि तो हुई, परंतु मैं उनसे क्षमा भी नहीं मांग सका। ऐसा संकोच और उनका व्यवहार ऐसा कि इसकी कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। चैप्टर वहीं क्लोज हो गया, शिक्षा मिल गई थी। लेकिन अब मुझे एक बात का अफसोस है। मुझे अफसोस इस बात का है
कि अब मैं उनके चरण कमलों से आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। दरअसल एक हफ्ता पहले ही मुझे उनके स्वर्गवासी होने की खबर मिली और गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं उस महाप्राण को प्रणाम व श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो ये नंदा जी को लेकर मेरी एक ऐसी याद थी, शायद मैं इसे जीवन पर्यंत तक नहीं भूलूंगा। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।